प्रस्तुत श्लोक में जब युधिष्ठिर ने वनेचर के द्वारा कही गई दुर्योधन की उन्नति और उसके प्रजा पालन के श्रेष्ठ व्यवहार के बारे में वर्णन करके और जब द्रौपदी के समक्ष ये बातें कही तो द्रौपदी की क्या अवस्था हुई तो उसका वर्णन किया गया है कि निसम्य सिद्धिम दुषिताम अपाकृति ही ततः ततस्त्या विनियंतुम अक्षमा नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनीर उदा जहार द्रुपदात्मजा गिरे। तो अब इस श्लोक में हम पदच्छेद देखते हैं। तो दुष्टाम अपाकृति ततः ततस्त्या, ये शब्द संयुक्त शब्द है। तो कैसे है इसमें, तो पहला इसमें पद है दुष्टाम। दुष्टाम जैसे रामायणाम यानी कि षष्ठी विभक्ति का रूप है। तो में हलंत है, निकल गया अपाकृति अगला शब्द है। फिर ततः, ततस में जो से है वो उसका विसर्ग बन गया ततः है। फिर उसके बाद अगला पद है ततस्त्या, ततस्त्या। वो इस तरह से ये प्रस्तुत पद में अनेक पद हैं। वो है दुषिताम अपाकृति ही ततः ततस्त्या विनियंतुम अक्षमा। इसमें दो हैं, अक्षमा और विनियंतुम। तो विनियंतुम में हलंत है, अक्षमा का ए इसमें जुड़ गया है। मन्यु व्यवसाय दीपनी, दीपनी में विसर्ग है तो वो आगे रे बन गया है। रू का जो रे है वो दीपनी का विसर्ग है। फिर उदा जहार अलग से शब्द है, उदा जहार कही। द्रुपदात्मजा ये अलग शब्द है और गिरे। इस तरीके से हमने पदच्छेद देखा। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। तो अर्थ है निसम्य सुनकर के सिद्धिम सफलता को, दुष्टाम शत्रुओं की, अपाकृति ही अपमान, ततः उसके बाद, ततस्त्या उनसे मिली हुई, उससे आने वाली, उनसे आने वाली, विनियंतुम यानी कि रोकने में, अक्षमा असमर्थ हुई, नृपस्य राजा की, मन्यु व्यवसाय दीपनी राजा के, मन्यु यानी कि क्रोध को, मन्यु यानी कि क्रोध और व्यवसाय उद्योग, दीपनी यानी कि प्रकाशित करने वाली, यानी कि राजा के क्रोध और उद्योग व्यवसाय यानी कि कार्य को प्रकाशित करने वाली या उत्प्रेरित करने वाली। उदा जहार बोली, द्रुपदात्मजा, द्रुपद की आत्मजा यानी कि द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के द्वारा गिरे वाणी। तो अब हम इसमें सबसे पहले कर्ता ढूंढेंगे। तो कर्ता इसमें द्रुपदात्मजा है यानी कि द्रौपदी है। और सीधा सा वाक्य इतना सा है इसमें कि द्रुपदात्मजा गिरे उदा जहार यानी कि द्रौपदी के द्वारा वाणी बोली गई। तो वो कब बोली गई, कैसे बोली गई, तो उस समय बोली गई जब ततः, उसके बाद में, जब युधिष्ठिर ने कह दिया सारे वृत्तांत को, जो वनेचर ने सुनाया था उस सारे वृत्तांत को कह दिया, ततः उसके बाद। दुष्टाम सिद्धिम निसम्य, पहली लाइन में हम देखते हैं निसम्य सुन करके, क्या सुन करके, कि सिद्धिम दुष्टाम यानी कि दुष्टाम सिद्धिम शत्रुओं की सिद्धि को सुन करके, और ततस्त्या अपाकृति, और उन शत्रुओं से आने वाली अपाकृति अपमान को, या हुई, ततस्त्या उनसे प्राप्त हुए अपाकृति अपमान को, विनियंतुम अक्षमा रोकने में असमर्थ होती हुई, असमर्थ होती हुई। अक्षमा भी तृतीय विभक्ति का ही है, द्रुपदात्मजा, द्रुपदात्मजा के द्वारा है ना, तो के द्वारा, तो रोकने में असमर्थ होती हुई द्रौपदी के द्वारा क्या वाणी बोली गई, गिरे उदा जहार। तो कैसी वाणी बोली गई, नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपनी, की जो राजा के मन्यु क्रोध को, व्यवसाय उद्योग को या कार्य को, दीपनी दीप्त करने वाली थी, उद्दीप्त करने वाली थी, उत्प्रेरित करने वाली थी।